कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रितु चौधरी बनी हुई है। रितु जी, आपकी तरफ मैं रुख करूंगा। और एक वक्त था कि हमें लग रहा था कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। इंडिया अलायंस में अगर फैसलों में किसी की सबसे ज्यादा चलेगी तो वो कांग्रेस की चलेगी, लेकिन सारा पासा पलट दिया है। ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में आपकी जो करारी शिकस्त हुई है, उसके बाद आप बैठक बुलाते हैं और कोई आने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, ममता बनर्जी कहती है मुझे मालूम ही नहीं है। तो ये मानेंगे कि इस हार के बाद इंडिया अलायंस में कांग्रेस का कद थोड़ा कम हुआ है, वैल्यू कम हुई है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा कद कम हुआ है या हम कोई पिछड़ गए हैं। पहले तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आप अगर पूरे चुनाव का अगर आकलन करेंगे तो हमारा जो वोट परसेंट है वो जो है बीजेपी से ज्यादा है और हमारी जो है बढ़त हुई है। हमारी लोकप्रियता बढ़ी है जनता के बीच में और भाजपा की घटी है। हालांकि भाजपा ने 3 स्टेट जीत के लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी, लेकिन उनकी लोकप्रियता घटी है। जो प्रचंड बहुमत वो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में लेकर आए थे वो अभी नहीं लेकर आ पाए हैं। दूसरी बात आप देखिएगा कि दक्षिण का द्वार इनके लिए बिल्कुल बंद हो चुका है और हमारी सरकार, हमने कर्नाटक में हमें आप बोलेंगे कि प्रचंड बहुमत से हम जीते, हिमाचल में हमने इन्हें जो है तगड़ी फाइट दी। हमने हर जगह जहां पर हमने के राजस्थान में ये जो है लास्ट तक जो है कशमकश थी और जो छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है उसमें मैं ये बात आपसे सहमत हूं कि उसमें हमें जो नतीजे हैं वो अप्रत्याशित थे। हमें इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आ सकते हैं। रही बात इंडिया अलायंस में कि हम लोग आपस में या लोग जानबूझकर नहीं आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अचानक से जो है अभी चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद जो है इंडिया अलायंस की बैठक रखी गई। तो इसमें हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंडिया अलायंस रितु जी, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर से बयान आ गए कि अगर वहां आपने गठबंधन कर लिया होता तो शायद इतना बुरा हाल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में नहीं होता है। ये एक आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपने अगर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो आज आपकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है और हम भाजपा की विचारधारा से लगातार लड़ रहे हैं। जो पक्ष हमारे साथ और अकेले ही लड़ेंगे, यही तो कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले कि आपसे गलती ये हुई है कि सबने तय किया था हम सब जाकर चुनाव प्रचार वहां करेंगे, सब मिलकर जाके रैलियां करेंगे, इसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, ये राज्य तो हमारे हैं भाई, दूसरे क्रेडिट कैसे ले जाएंगे, क्रेडिट हम लेंगे, आप अकेले चले और हार गए। देखिए, ये इंडिया अलायंस जो है वो 2024 के लिए हुआ था, वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ था। ये बात पहले से ही स्पष्ट है और 2024 के लिए हम अभी भी उस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि 2024 में हम इंडिया अलायंस जो है मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे और भारी प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बनाएंगे। इस चीज में कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रकार की अगर मीडिया कोई बात उछाल रहा है, मीडिया कुछ नहीं उछाल रहा है। आपके नेताओं के बयान थे अखिलेश को लेकर और अभी अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि हाँ, कांग्रेस से गलती हुई है।